एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह दोनों का शादी कर दिया और बाद में स्वर्गवास हो गए। बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई। उसके पास बहुत धन थे, दौलत थे, नौकर थे, चाकर थे। लेकिन बेटा गरीब था। वो पूरा दिन खेतों में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास खेत में काम करने से पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं हो पाता था, इसीलिए वह अपने खर्च को पूरा करने के लिए अलग से भी मजदूरी करता था। उसके पास धन की कमी हो गई थी। अपने घर को चलाने के लिए उसके पास कोई एक्स्ट्रा धन संपत्ति नहीं थी। पिता की कोई पैतृक संपत्ति भी नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता। जिस दिन मेहनत करता था उसी दिन उसका चूल्हा जलता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की भक्त थी। वह बहुत ही नियम कर्म का पालन करती थी। भगवान शिव को पूरे भक्ति भाव से मानती थी। वह हमेशा पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भोलेनाथ का माला जाप करती थी और मंदिर जाती थी। पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं रखती थी। भगवान भोलेनाथ में भी बहुत श्रद्धा भक्ति विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी में कोई शिकायत नहीं थी। भगवान से अपनी गरीबी के लिए कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती थी। घर की हालत चाहे कैसी भी हो, पूजा करना वो जरूरी समझती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती थी। दूसरी तरफ उसके पति की बहन अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी। घमंड के कारण उसके बच्चों में संस्कार नहीं हो पाया। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसके शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि भाई उसके बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती। एक बार बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बारे में पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि उसकी बहन ने शादी में बुलाया है, मुझे जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना ही आमंत्रण किया है। हमें निमंत्रित किया है तो फिर उसके यहाँ कैसे जाओगे? उसके पति ने कहा, नहीं, मेरी बहन है, मुझे निमंत्रण भेजना जरूरी नहीं है, मैं जाऊँगा। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ पे गए। कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल पहुँच गए। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुँचा तो उस पर नज़र गई, परंतु उसकी अमीर और घमंडी बहन थी। उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे लौट गई। सोचने लगी कि मैं भाई को शादी में बुलाया ही नहीं, फिर भी आ गया। उसने भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगा, तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी, द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे उनसे शर्म आती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगे, यदि तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं जो जगह जगह से घिसे हुए हैं। उनके हाथ में एक थैला भी है। थैले में क्या है ये नहीं मालूम है। यह सुनकर उसकी बहन, तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज देती है। भाई आते हुए रास्ते भर यह सोचता रहा, अपनी बहन के बारे में यह सोचता रहा कि वो मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन पैसे के घमंड में चूर
बहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। लेकिन भाई नाराज़ नहीं हुआ। परिवार में सब कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, भतीजे कैसे हैं, यह पूछने लगा। इससे उल्टा उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी, कहने लगी तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ आए हो तो मेरी बेइज्जती होगी, यहाँ लोग क्या बोलेंगे। तब भाई कहने लगा, बहन मेरा तुमसे मिलने को बड़ा दिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है, ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। और यह कहकर अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं न कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा था, प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। नशे में थी, किस पैसे की नशे में थी। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे, घर के मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूखा प्यासा तड़प रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने बहन को बोला, दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन भागे भागे आई। वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। उसकी घोर बेइज्जती हुई थी। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही उसके साथ भाई का रिश्ता रखना चाहती है। उसे तो पैसे की बहुत घमंड है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था, लेकिन उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी। आखिर उसी हालात में वह निकलकर प्यासा भूखा प्यासा रास्ते में लड़खड़ाते हुए घर की ओर गया। ऐसे करते करते आधे रास्ते आ गया। भूख प्यास के चलते उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। इस वजह से भी उसके शरीर को बहुत नुकसान हुआ था। शरीर कमज़ोर हो चुका था, अधमरा जैसा हो गया था। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माँ पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, यह तो बेहोश हो गया है। तब माँ पार्वती ने कहा, भगवान शिव, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा बिना भोजन नहीं करती है। यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी होगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण किया और पार्वती माता एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। इसके बाद वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके सारे कष्ट दूर हो गए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई। उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो एक बूढ़ी माँ अपने पास देखा और वह बूढ़ी माँ से कहने लगा, आप कौन हैं? आप कहाँ से आई हैं? आप क्यों आई हैं? ऐसा क्वेश्चन करने पर बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैं तुम्हें गिरते हुए देखा मैं तुम्हारे पास चली आई। उससे बोली, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बूढ़ी माँ इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं किसी प्रकार की तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम क्यों रो रहे हो? तब माता से कहने लगा, मेरी बहन बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बहन ने मेरी इज्जत नहीं की, ननद की शादी में बुलाया भी नहीं और मेरी बेइज्जती भी किया, रिश्तेदारों के सामने भी नहीं आने दिया।
मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर आए थे, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो संभव हो सका मैं देने का कोशिश किया, लेकिन मेरा व्यवहार और मेरा काम उसे पसंद नहीं आया। मैं किसी को क्या बता सकता हूँ। इसके बाद सारी आप बीती बूढ़ी माँ ने सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊँगी तो मेरी बीवी बच्चे पूछेंगे आप शादी में गए वहाँ से क्या लेकर आए। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। यह सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है। बगीचे में हम तुमको ककड़ी तरबूज देंगे, अपने थैले में भर कर घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माँ, यह ठीक रहेगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसने अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर लिए और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। वह अपने घर पहुंचता है। बीवी बच्चे भागे भागे आते हैं, बोलते हैं पापा अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसीलिए बुआ ने हमारे लिए ज़रूर कुछ उपहार भेजे होंगे। उपहार भी अच्छे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी गिलास लेकर आती है और कहती है, दीदी ने इसे क्या दे दिया है कि थैला भरा हुआ है। अब वह बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता है। वह कहने लगा, जो भी दिया है वह सब थैले में ही रखा है। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला गया। उसकी बीवी थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखा हुआ है, जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहा है। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि नंदन ने तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। इतनी ज़्यादा की तो कोई अपेक्षा भी नहीं थी। उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसीलिए ननद ने इतना ज़्यादा दे दिया। यह सब तरबूज काटने लगी। उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की तरह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तब वह देखा दीदी ने क्या दिया है। उसका पति यह सोचकर सकपका गया। अब उसकी पत्नी कहेगी, शादी में तो लड्डू पर भी बड़े चीज़ें मिलती हैं, तुम यह खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वह कहने लगा, ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं है। तब वह बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी। जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारा दरिद्र ही दूर कर दिया। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। जब अब काफ़ी दिन हो गए, उस गरीब भाई ने एक राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, लेकिन फिर भी पत्नी के मन में यह था कि वह कैसे आया था। उधर उसकी ननद तो अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने अपनी यह जानने की कोशिश भी नहीं किया कि उसका भाई भूखा प्यासा कैसे गया, वह रास्ते से कैसे गया होगा, वह कैसे हालात में है, कोई मदद हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उधर भाई की पत्नी ने तो बोला, हमारी दीदी हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आओ, वह भी कुछ दिन अपने मायके घूम लाएगी। तब भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपने बहन को लेके आऊँगा। अब भाई के पास काफ़ी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ और बहन के अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और यह सब देखकर अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा तो भागकर अपनी बहन के पास गई और जेठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो किस भेष में आया हो। उसकी देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है।
और रेशमी वस्त्र में तो बहुत चमक रहे हैं। काफ़ी देर सारे उपहार लेकर आया है। वह कहने लगी, दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी। और मैं दरवाजे पर आती हूँ और भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और आदर संस्कार देती है। यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन मुझको नहीं पूछ रही थी। जब मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने यह सब मन में ही रखा, मन में ही ये सब विचार करते हुए रखा। फिर भी बहन से बोला, बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है, कुछ दिन के लिए तुम मेरे घर चलो। बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वह मायके जाने के लिए तैयार होने लगी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर जाती है तो भाई का घर परिवार शान शौकत देखकर हैरान हो जाती है। उसकी भाभी बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि यह सारा धन दौलत उसी के वजह से मिले हैं। वह अमीर उसी के वजह से हुआ है, इसका श्रेय उसी के पास आता है। वह मन से मानती है कि मेरी ननद ने हमारी मदद की है, इसी ने हमें इतना धन दौलत दिया है, इसी की वजह से हमारा परिवार इतना आगे बढ़ चुका है। सोने के तरबूज और हीरे के मोती भेजे हैं। मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम इतने गरीब रहते कि सोच नहीं सकते। यह सोचकर वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती है। अपनी ननद के लिए वो हर साड़ी खरीदती है जो उसे पसंद है। उसकी भाभी उसे वहीं दिलवा देती है, बहुत खुश होती है। चलो, मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी की, अब ननद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया। तो भाई बोला, ठीक है बहन को विदा करके आता हूँ। बहन को विदा करने के लिए कुछ तो उसको देने होंगे। एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया। मोची से उसने कहा, भैया एक जोड़ी जूती बना दो। मोची बोला, ठीक है मैं बना देता हूँ। मोची ने कहा, भैया बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन चाहिए। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं है, 1-2 दिन समय ले लो। वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन 1-2 दिन और रुक जाओ, तुम चली जाना। 2 दिन तुम रुक जाओ, फिर तुम्हारे लिए एक उपहार लाऊंगा, तब तक जूती भी बन जाएगी। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई, उसे देखकर बहन बहुत खुश हो गई। जूती पर बहुत मीनाकारी और कढ़ाई थी, उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियाँ पहनती तो उस जूती से आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी मेरी गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज़ आता, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता। यह सब जूतियाँ पहनने के बाद बार बार आवाज़ आती। यह सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गई। वह अपने पति से कहने लगी, यह जूती क्या कह रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसके पति कहने लगा, यह तो जूती है, इसे क्या है, यह तो कुछ भी बोलेगी, जैसे मोची ने बना दी वैसे बन गई है। यह क्या कर रही है यह मुझे नहीं पता। बहन अपने घर के लिए विदा होकर जाने के समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, जबकि वो कितना बुरा बर्ताव कर रही थी। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसने फिर से वही जूती डाल दी। जैसे ही वो चलती, जूती बोलने लगती, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई भाई नहीं होता,
भाई बहन का रिश्ता भी पैसे पर मोल होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे घर से लता कर उसके भेज दिया था। अब बहन दिल से भी पछतावा होने लगा। वह बहुत दुखी थी। जो अपने भाई के साथ बर्ताव किया था उस पे पछतावा हो रहा था। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी, ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। तुम्हें हमसे किसी भी प्रकार की कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तब उसका पति बोला, तुमसे कोई बात छिपा नहीं रहा हूँ। वह बोली, नहीं, कोई बात छुपा रहे हो। यह जिद करने लगी, उन जूतियों को क्या राज है, वह मुझे नहीं बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े फटे हुए थे। जब मैं अपनी बहन के पास घर ननद में शादी में गई तो मेरा तिरस्कार हुआ। ऐसा सारी बातें वो बता दी। मेरी बहन ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा बंद रहा, लेकिन बहन ने एक दिन का भी नहीं दिया। उसके बाद मेरी बहन भांजे की बहू ने कमरा खोला। मैं वहाँ से निकलकर भागा। निकलने के बाद मुझे जंगल में एक माँ ने मदद किया। एक बूढ़ी माँ ने मेरी मदद की। वह हमें तरबूज दिया, सोने चांदी दिए। जंगल में एक साधु बाबा आए, उन्होंने हमें पानी पिलाया। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद मुझे मदद की। मैं अपनी बीवी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह बात सुनकर वो बूढ़ी माँ ने मुझे तरबूज और सोने चांदी के रूप में तरबूज दिया। यह बात सुनकर वो अवाक हो गई और वो प्रभु के चरणों में गिर गई। प्रभु की सेवा में फिर से लग गई। वो प्रभु की भक्त थी।